नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक कुछ होम्योपैथिक से हटके है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय इंडिया में जो है वो सेकेंड वेव आई हुई है और थर्ड वेव का प्रिडिक्शन है। सेकेंड वेव भी जो है वो फर्स्ट वेव से 10 to 15 टाइम स्ट्रॉन्ग है। वायरस जो है वो म्यूटेंट कर रहा है, जिसके कारण जो है ये स्ट्रेन जो है इसका और स्ट्रॉन्ग होकर आ रहा है। जैसे फर्स्ट वेव में ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट डाला था, अब इस सेकेंड वेव में मिडिल एज वालों को, और ऐसा प्रिडिक्शन है कि जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों के लिए बहुत घातक होगी। तो आप कैसे उससे बच सकते हैं और कैसे आप कुछ टिप्स फॉलो करके कि वो वेव आए ही ना कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस समय जो कोरोना वायरस है वो पूरी तरह से जा चुका है और अपने नॉर्मल डेली रूटीन पर आ गए हैं। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में मैं आपको कुछ आज टिप्स दूंगी, और साथ में जो मेरी डेली प्रैक्टिस में मैं जिस तरह के पेशेंट्स देखती हूँ उसके बारे में कुछ मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास इस समय दो तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। एक इस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको हल्का सा खांसी जुकाम बुखार होता है, तुरंत वो टेस्ट कराते हैं और पॉजिटिव जैसे ही उन्हें पता लगता है वो इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और इतना मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। चाहे उन्हें बेड की या ऑक्सीजन की या फिर किसी इंजेक्शन की ज़रूरत हो या ना हो, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि जो हम अगर हम पहले से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो हमारा अच्छे से इलाज हो जाएगा और हम जो है इससे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। मतलब वो डर के मारे हॉस्पिटल भाग रहे हैं, जबकि उनको इस तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 to 90% लोग जो हैं वो घर पे रह के ठीक हो रहे हैं और बहुत इजीली ठीक हो रहे हैं। उनको किसी भी तरह की ऑक्सीजन की या फिर और इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आपको घर पे रह के अगर आपको ज़रा सा भी फीवर लगता है, फीवर ही नहीं, खांसी जुकाम बुखार, या आपका पेट गड़बड़ है या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और अपना टेस्ट कराएं, और इसके साथ साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो अननेसेसरी आप हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि जिनको वाकई ज़रूरत होती है उनको फिर बेड अरेंज नहीं हो पाते हैं। मेरे पास दिन में कम से कम 15 से 20 कॉल्स डेली आती हैं कि हमें मैडम बेड अरेंज करवा दीजिए, या ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। इस तरह के जो है वो डेली जो है वो कॉल्स आती हैं, पर हम काफ़ी हद तक करा देते हैं। पर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अरेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह जो है इस समय सारे हॉस्पिटल फुल हुए हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल पाता है। और दूसरे तरह के जो लोग हैं वो इस तरह के होते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। खांसी जुकाम बुखार, मतलब पहले तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनको बुखार है भी। यहाँ आते हैं, कहते हैं हाथ पैरों में दर्द हो रहा है हमारे, फीवर चेक करा तो 100-101 इस तरह का फीवर आता है उनको। फिर हम उनसे कहते हैं कि चेक करा लीजिए, तो वो टेस्ट नहीं कराते। और उसका कारण क्या होता है, और वो नॉर्मल डेली रूटीन में जैसे अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं वैसे ही रहते हैं, ना अपने आप को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये सीज़न चेंज हो रहा है, इसमें तो हमेशा मुझे बुखार आता है, बस वही टाइप का बुखार है, या मैंने पानी पी लिया है ठंडा तो उसकी वजह से मेरा गला ख़राब है, या मैं कहीं बाहर से आ गया हूँ धूप से और मैंने नहा लिया है उसकी वजह से मुझे फीवर आ गया है। मतलब वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उन्हें कोविड हो सकता है। ये गलती करते रहते हैं, जिससे उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती जाती है, क्योंकि वो ना कोई मेडिसिन लेते हैं, ना कोई प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि घर में फैमिली में और लोगों को भी फिर कोविड होने लगता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है वो इस तरह से इन्फेक्शन वो क्रिएट कर देते हैं, इन्फेक्शन उनको हो जाता है। अब फिर क्या होता है, फिर जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, ऑक्सीजन लेवल गिरता है, जब ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, तब वो फिर हॉस्पिटल भागते हैं, और फिर उनको ना कोई बेड मिलता है और ना ही वेंटिलेटर अवेलेबल हो पाता है, फिर उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो आपको करना क्या है, लाइटली नहीं लेना है। ज़रा से भी आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए और अपना टेस्ट कराइए, और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो सेकंड वेव आई है ये तो जो यंग लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है, और जो आगे जो आने वाली जो प्रिडिक्शन है वो बच्चों में ज़्यादा ख़तरनाक होगी, थर्ड वेव, जो बच्चों के लंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगी।
हम अपने आप पे तो कितना भी झेल सकते हैं, पर अगर अपने बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, वो हम सिचुएशन नहीं झेल पाते हैं। इसलिए वो सिचुएशन ना आए, इसके लिए आपको पहले से ही ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। और अगर बच्चों में भी मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, माँ बाप नहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे भी मैंने केसेस भी देखे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि कोई भी एक पेरेंट जो है वो मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के और हेड कैप्स पहन के बच्चे की देखभाल कर सकता है अगर बच्चा छोटा है। और अगर इतना बड़ा है कि वो आइसोलेट हो सकता है तो उसको आप आइसोलेट कर दीजिए। जो 2 साल से नीचे के बच्चे होते हैं वो मास्क उनको लगाना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं लगा पाते हैं, तो उनको जो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ फिर ऑल प्रिकॉशंस रह सकते हैं। पर जो बड़े बच्चे हैं वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। और साथ में अपनी प्रैक्टिस में 2 दिन का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव देखा है। वो क्यों होता है? मदर को मान लीजिए कोविड पॉजिटिव है और उसकी होम डिलीवरी हो गई है, फिर जो वो बेबी होता है वो भी मैंने उसको भी पॉजिटिव देखा है। तो आप इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको लगता है सर्दी ज़ुकाम बुखार है तो आप उसमें टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें और मेडिकेशन ज़रूर लें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके साथ तो वैसे भी घर में थोड़ा दूरी बनाए रखें, जो भी कोई बाहर से आते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कोरोना हो जाता है तब फिर और मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसलिए वो ना लेनी पड़े प्रेग्नेंट लेडी को तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर वो बेबी डिलीवर करता है तो चांसेस भी उसमें कोविड पॉजिटिव होने के बढ़ जाते हैं। अपनी बारी आने पे वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन जो है ये भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, जैसे सरकार भी कहती है कि लेकिन वैक्सीनेशन कराएं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं और आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में भी मदद मिलती है। इस तरह के भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं कि मैडम वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो मैं उन सब से यही कहूँगी कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं अपने और अपने परिवार के लिए। और इसके साथ साथ मैंने एक आर्सेनिक एल्बम 30 जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है होम्योपैथी की, उस पर भी वीडियो बनाई है। उसको भी आप जो है वो हर महीने, जैसे मैंने आपको बताया उस वीडियो में, आप मेरे होम पेज पर जाके देख सकते हैं, उसको भी आप लेते रहें। वो भी मैं आपसे यही कहूँगी कि 100% किसी भी चीज़ का प्रिवेंशन नहीं होता है, पर काफ़ी हद तक अगर इन चीज़ों के बाद भी अगर आपको कोविड होता है तो उसकी सीवियरिटी जो है वो कम होती है, सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, ज़्यादा क्रॉनिक सिचुएशन नहीं आती है। और साथ में घर पे ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है किसी काम के लिए तो ये जो N95 मास्क है यही आपको लगाना है और इसको भी अच्छे से प्रॉपरली आपको ऐसे लगाना है और ये नोज़ पे प्रेस करना है और ब्लो टेस्ट करना है। अगर आसपास से या कहीं से हवा नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका मास्क ठीक से लगा हुआ है। और अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप सर्जिकल मास्क भी ले सकते हैं। उसको कैसे लगाना मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे सर्जिकल मास्क है, इसको आपको अच्छे से टाइटली बांधना है। सर्जिकल मास्क भी 2 तरह के आते हैं, एक ये स्ट्रिप्स वाले आते हैं और दूसरे भी आते हैं इलास्टिक वाले, वो भी आप ले सकते हैं। इसको आपको ऐसे बांधना है, नोज़ पे ऐसे प्रेस करना है और उसके ऊपर फिर ये क्लॉथ मास्क ये अच्छे से प्रॉपरली लगाना है। फिर ब्लो टेस्ट करना है। अगर हवा नहीं आ रही है इसका मतलब कि मास्क आपका ठीक से लगा हुआ है। जैसा कि अब सरकार भी यही कह रही है कि इस समय जो है डबल मास्क की ज़रूरत है, सिंगल मास्क से भी काम नहीं चलेगा। कहीं आप बाहर से आएँ तो ये सर्जिकल मास्क तो आप इसको आप हटा सकते हैं और जो आपका क्लॉथ वाला मास्क है इसको अच्छे से साबुन के पानी से धो सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे लेडीज़ हैं वो डेली अपना हेयर वॉश नहीं करती हैं और अगर उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो ये एक हेयर कैप होती है, ये भी डिस्पोजेबल होती है। इसको आप अच्छे से कवर करके सर को ऐसे तभी निकलें, क्योंकि डेली सर जो है वो नहीं धुलता है, नहीं वॉश होता है, तो उससे भी फिर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और तीसरी चीज़ ग्लव्स, ये भी आप डिस्पोजेबल ग्लव्स ले लें और ये भी आप पहन के ही बाहर निकलें और आएँ घर पे तो उसको भी डिस्कार्ड कर दें। घर पे ही रहें, घर से बाहर अगर बहुत मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तभी निकलें, क्योंकि अभी जो है वो पीक आना, जैसे सरकार भी कह रही है पीक आना बाकी है, जो मिड मई तक आने वाला है। तो आपको इन सब चीज़ों से तैयार रहना है
और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है और सारे कोविड जो है प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।